नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरनाथ और आप सभी का हमारे द्वाबा ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बैरिया ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आया हुआ हूं और जैसा कि देख रहे हैं हमारे साथ हमारे मित्र अमरजीत जी हैं और इन्होंने ब्रह्मा कुमारी में बहुत दिनों से सेवा कर रहे हैं और आज चूँकि 18 जनवरी है तो जैसा कि माना जा रहा है और इन्होंने बताया कि आज जो बाबा लेखराज जी थे उनकी आज पुण्यतिथि है और उनके पुण्यतिथि के दिन उसी के उपलक्ष्य में पूरे विश्व में कार्यक्रम हो रहा है और उस कार्यक्रम को एक विश्व शांति के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, आइए हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक और इस आश्रम के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से विश्व शांति के रूप में मनाया जाता है कि यहाँ पे भोग का भी व्यवस्था है। तो पहले हम अंदर चल के बाबा का श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम चल रहा है उसको देखेंगे। इसके बाद जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। जब भी अपनी दिनचर्या शुरू करते थे बाबा तो गीता पढ़कर शुरू करते थे। गीता को इतना महत्व देते थे कि कोई भी कार्य भले उनका लेट सेट हो, लेकिन जब तक गीता नहीं पढ़ते थे तब तक कोई कार्य नहीं करते थे। और दादा लेखराज बाबा हीरे जवाहर के बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारी थे और उनका जो व्यापार का केंद्र था हीरे जवाहरात का, वो कलकत्ता था। तो बाबा हैदराबाद से जब बचपन में बाबा 15 साल की एज में बाबा आए थे कलकत्ता में किसी के यहाँ बिजनेस करने के लिए। तो उस समय कोई कंपनी थी, उस कंपनी में बाबा 18 रुपया पेमेंट पर उनको रखे वहां के मैनेजर। लेकिन बाबा इतना विशाल तीक्ष्ण बुद्धि के थे कि वहां जो मैनेजर था बाबा की मेहनत लगन को देख करके, और उस समय एग्रीमेंट होता था कि कोई भी अगर हैदराबाद से आए इधर भारत में तो 3 साल के बाद जाते थे। तो बाबा को 15 रखे और 15 साल की एज में बाबा आए थे। 18 साल की एज में दादा लेखराज बाबा अपने गए वहां। अभी बाबा का शादी वगैरह नहीं हुआ था। तो जब वहां 18 साल की एज में बाबा गए तो उनके घर में सब लोग शादी वगैरह के लिए वो करने लगे। बाकी बचपन में बाबा को बहुत वैराग्य था दुनिया से और हमेशा उनको रहता था बाबा को बचपन से ही कि मैं सन्यासी बनूंगा, मैं इस समाज में मन घर गृहस्थी जीवन नहीं जीऊंगा। लेकिन बाबा ने जीवन में एक फिल्म देखा, सौभाग्य सुंदरी फिल्म, और शादी से पहले ही बाबा के पिताजी का देहांत हो गया और बाबा के खानदानी संस्कार था दान पुण्य करने का। हैदराबाद में दादा लेखराज बाबा के चाचा थे जो मूलचंद्र उनका नाम था। हैदराबाद में बहुत ही दानी थे, नामाचार उनका था कि इनके जैसा कोई दानी नहीं
और बाबा भी उनके साथ में रहते थे। और उनके बाबा के एक बड़े भाई थे, तो उनका गेहूं का व्यापार था। तो बाबा तौलते थे ना, तो तौल में कोई गरीब आती थी माताएं, तो उनको तौल में ज्यादा दे देते थे। तो उनके जो भाई थे उनको लगा ये तो हमारा सारा ही दिवाला निकाल देगा, बिजनेस में बिजनेस नहीं, और इतना बड़ा इतना ज्यादा तौल में दे देते हैं, ये प्रॉफिट क्या होगा मुझे। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि आप मुझे फायदा नहीं होने दोगे, आप कुछ अपना बिजनेस करो। तब गेहूं के व्यापार करते करते हीरे जवाहर के प्रखर व्यापारी बन गए। और बाबा के जो जिनके साथ उनका लेन देन होता था वो राजाओं महाराजाओं के साथ होता था, जैसे नेपाल के राजा, उदयपुर के राजा, कश्मीर के राजा, ऐसे उनके साथ। और बाबा इतने चरित्रवान व्यक्ति थे कि जब राजाएं अपने घर में अपनी रानियों के साथ रहते थे तो बाबा को ये नहीं कि कोई जाए तो वहां सेक्रेटरी से पूछताछ करे। बाबा इतने नम्र विचार के, इतने सभ्य थे कि राजाएं कहते थे कि दादा लेखराज बाबा, लखीराज बाबू, बाबा को प्यार से कहते थे सभी लोग, लखीराज बाबू जब भी आपको राज दरबार में आना है, किसी से छुट्टी लेने की दरकार नहीं है आपको, क्योंकि आप जैसा चरित्रवान महान इस विश्व में कोई नहीं है।